और बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग के जवाब में भारतीय सेना ने कई पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। हालांकि पाकिस्तान ने सिर्फ 3 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की है। उरी और राजौरी सेक्टर में गुरुवार की सुबह से ही पाकिस्तानी सैनिकों ने फायरिंग शुरू कर दी, जो शाम करीब 5:30 बजे तक चली। वहीं केजी सेक्टर में भी पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। तीनों ही जगहों पर फिलहाल गोलीबारी बंद है। बड़ी खबर है इस वक्त की। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया है और कल सुबह से ये एलओसी पर गोलीबारी शुरू हुई थी। पाकिस्तान की तरफ से कई सैनिकों को मार गिराया। हालांकि सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि 3 सैनिक ही मारे गए हैं। पाकिस्तान आज अपनी तबाही देखकर थर-थर कांप रहा है। दिखाया भी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, गोलाबारी की गई। 3 हमारे जवान जो हैं वो अपने फर्ज की जवाबदेही में शहीद हुए। भारतीय सेना जब बोलती है, दुश्मन डर से सिहर उठते हैं। बाजवा भी आंखें खोलकर देख लें अपनी फौज की बर्बादी। आतंकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। 15 अगस्त के मौके पर भी पाकिस्तान ने बॉर्डर पर नापाक हरकत की कोशिश की। पाकिस्तानी सेना ने राजौरी, उरी और कृष्णा घाटी सेक्टर में कल फायरिंग और गोलाबारी की। जिस वक्त पाकिस्तान ने नापाक कार्रवाई की, उस वक्त देश आजादी की 73वीं सालगिरह मना रहा था। जाहिर है भारत के जवानों में जोश कम नहीं था और पाकिस्तान को जवाब भी उसी जोश के साथ मिला। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के 3 आतंकी मारे गए। सबसे पहले आप भी देखिए किस तरह पाकिस्तान में भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद मातम है। वो शहीद हुए हैं और पाकिस्तान इस मसले को बारहा रेज भी करता रहा है। भारतीय हाई कमिश्नर, डिप्टी हाई कमिश्नर को बारहा बुलाया भी जाता है और पाकिस्तान इफेक्टिवली इस पे रिस्पांस भी करता है। अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल जब भी वहां से फायर आता है उसका जवाब भी दिया जाता है, जिससे इंडियन कैजुअलिटीज भी होती हैं इस हवाले से। और अब जब से मकबूजा कश्मीर में भारत ने स्टेप्स लिए, ये उसी ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तानी जो अफवाज है उनको ज्यादा इंगेज किया जाएगा। टीवी चैनलों में डिबेट चल रहे हैं। इमरान खान और बाजवा से सवाल पूछे जा रहे हैं। एलओसी पर फायरिंग में इजाफा कर दिया, 3 जवान शहीद। शोहदा में लांस नाइक तैमूर, नाइक तनवीर और सिपाही रमजान शामिल। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। तो वहीं फेक न्यूज फैलाने और दुष्प्रचार के लिए कुख्यात पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ने इस बार आखिरकार कबूल कर ही लिया है कि भारतीय सेना की कार्रवाई में उसके 3 सैनिक मारे गए। कश्मीर की स्थिति से ध्यान हटाने की कोशिश में भारतीय सेना ने सीमा पर गोलीबारी बढ़ा दी है। 3 पाकिस्तानी सैनिकों ने शहादत दी है। दरअसल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। उसे डर है कि मोदी सरकार के कदम से वो जम्मू कश्मीर से पहले की तरह अपने आतंकवाद के एजेंडे को नहीं चला पाएगा। इसीलिए उसने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले और हिंसा फैलाने के लिए आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिशों को तेज कर दिया है। इसके लिए वो लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। भारतीय सेना भी मानती है कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान ने घुसपैठ कराने के लिए कई बार सीज फायर उल्लंघन का सहारा लिया, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट है। जवानों ने न सिर्फ घुसपैठ की ऐसी सभी कोशिशों को नाकाम किया, बल्कि पाकिस्तान को उसकी गोलाबारी का भी मुंह तोड़ जवाब दिया। घुसपैठिए लाइन ऑफ कंट्रोल के जरिए अंदर आना चाहते थे, उनको मदद करने के लिए पाकिस्तान द्वारा और उनकी सेना द्वारा सीज फायर वायलेशन भी की गई। लेकिन भारतीय सेना लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बिल्कुल सतर्क है, चौकन्नी है और तमाम की तमाम इन्फिल्ट्रेशन की जो अटेम्प्ट हुई उनको लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ही रोका जा सका और जितने भी लोग अंदर आने की कोशिश किए उनको नष्ट किया जा सका। आजादी की सालगिरह के दिन भारतीय जवानों ने बॉर्डर पर पाकिस्तान को जो करारा जवाब दिया है, उस जज्बे के पीछे है भारत की मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति, जिसका जिक्र बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक मंचों से कर चुके हैं। मानवतावाद के खिलाफ छेड़ा हुआ युद्ध है और इसलिए
मानवतावादी शक्तियां विश्व भर की एक हो, आतंकवाद को पनाह देने वाले, आतंकवाद को प्रोत्साहन देने वाले, आतंकवाद को एक्सपोर्ट करने वाले, ऐसी सारी ताकतों को दुनिया के सामने उनके सही स्वरूप में प्रस्तुत करना, दुनिया की ताकत को जोड़ करके आतंकवाद को नष्ट करने की प्रयासों में भारत अपनी भूमिका अदा करे, उसके लिए हम चाहते हैं। 15 अगस्त के दिन बॉर्डर पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच मुंह मीठा कराने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने जो नापाक हरकत की, उसका जवाब मिठाइयों के डिब्बे से नहीं, AK-47 की गोलियों से दिया गया। राजू केरनी, मनीष शुक्ला, कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।